डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ यहाँ पे 10 इंग्लिश के नए वर्ड को सीखेंगे। और इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि हम लोग फिगर को देख करके सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के अपने इंग्लिश के वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए। और मैं इसमें डेली अपलोड इस तरह के 10 वर्ड अपलोड करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ आज एक फिगर में जैसा देख पा रहे हैं, क्या है फिगर में? कंगारू है ना। कंगारू है तो कंगारू के मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला वर्ड है आपको इंडिजेनियस, ठीक ना, इंडिजेनियस। तो इंडिजेनियस का मतलब होता है स्थानीय होना, मतलब एक विशेष क्षेत्र में इसको यह जानवर पाया जाता है। मतलब जो भी चीज एक विशेष जगह में पाई जाती है उसको हम लोग इंडिजेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला है इंडिजेनियस का मतलब हुआ स्थानीय होना। अब स्थानीय का मतलब है, अब यहाँ पे हम लोग इसका सेंटेंस में भी यूज देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका सेंटेंस में भी यूज करके देखेंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय है ना। कंगारूज आर इंडिजेनियस टू ऑस्ट्रेलिया। तो आप ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। और प्रैक्टिस से ही हम ज़्यादा वर्ड को सीख सकते हैं। तो एवरीडे प्रैक्टिस करना चाहिए और अपनी इंक्रीमेंट करनी चाहिए अपनी वर्ड पावर को, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को आसानी से समझ सकें। डियर फ्रेंड्स, तो हम अगला वर्ड लेते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका, एक देख रहे हैं कुछ डायमंड की ये यहाँ पे फिगर दिख रहा है जो है डायमंड। डायमंड क्या होता है? कीमती होता है, कीमत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसका वर्ड इंग्लिश में आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑर्थ है ना। ऑर्थ का मतलब होता है कीमत, है ना। तो यहाँ पे कीमत आगे हम लोग देखते हैं इसका सेंटेंस ऑर्थ का। तो कीमत हुआ सेंटेंस में, बाजार में इसकी बहुत कीमत है ना। इंग्लिश में क्या होगा? दिस हैज़ अ लॉट ऑफ ऑर्थ, मतलब बाजार में इसकी कीमत ज़्यादा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखो, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कुछ निर्माण कर रहा है ना, कुछ बना रहा है। तो इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर, है ना। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब, मैन्युफैक्चर मतलब होता है निर्माण करना, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड लिखा हुआ है ये आपका थर्ड फॉर्म में, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, तो इसका अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस है आपका, कपड़े का निर्माण किया गया था। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा द फैब्रिक वाज मैन्युफैक्चर्ड, है ना। मतलब कपड़े निर्माण किया गया था। और ये सेंटेंस आपका पैसिव सेंटेंस में लिखा गया है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं। यहाँ पे दो पर्सन है, दो व्यक्ति हैं, दोनों लड़ रहे हैं अपनी क्षमता से, अपनी कैपेबिलिटी से लड़ रहे हैं। तो इस वर्ड के लिए इंग्लिश में यहाँ पे आपका है कैपेबल। कैपेबल मतलब होता है सक्षम, जो कोई भी कार्य को करने के लिए योग्य होता है उसको हम कैपेबल बोलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सेंटेंस देखेंगे इसका, कि वह ऊंची छलांग लगाने में सक्षम है, मतलब उसके अंदर में वो ताकत है कि वो ऊंची छलांग लगा सकता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में है ही इज कैपेबल ऑफ जंपिंग हाई, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें अब, यहाँ पे एक दो मतलब क्या कपल की एक पिक्चर देख पा रहे हैं आप। तो इसका क्या कर रहा है यहाँ पे, उसका वर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है इक्वायरिंग। इक्वायरिंग है ना, इक्वायरिंग का मतलब होता है प्राप्त करना। तो कोई भी चीज को प्राप्त करना उसको हम इक्वायरिंग बोलते हैं, इक्वायरिंग। तो इक्वायरिंग का मतलब यहाँ पे आप फिगर देख लिए। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटेंस में इसका यूज करके हम लोग देखते हैं, वे घर की चाबियों को प्राप्त कर रहे हैं, दे आर एक्वायरिंग द हाउस कीज, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें, इसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पे सीख सकते हैं कि दे है तो ये कौन सा टेंस में लिखा हुआ है, टेंस भी सीख सकते हैं, ग्रामर भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे सीखते हैं दे के साथ में आपका हमेशा आर का यूज होता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो आर का यूज होता है, और इसके साथ हमेशा भी फोर का यूज होता है ना। तो ये यूज रखना है, याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं आगे की सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, यहाँ पहले पिक्चर देख ले रहे हैं। तो पिक्चर में क्या है, इन लोग कहीं पे निशाना लगा रहा है, अपनी जो नज़र है, अपनी जो आई कांटेक्ट है पूरी तरह से लगा करके रखा है। ऐसे जगह, ऐसे चीज के लिए कौन सा वर्ड हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे? वो वर्ड है आपका ट्रैकिंग, है ना। ट्रैकिंग, और ट्रैक का मतलब क्या होता है? रास्ता भी होता है। तो यहाँ पे जरन के रूप में है, ठीक ना। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग का मतलब आपका क्या है? नजर रखना, है ना। नजर रखना किसी चीज पर, ट्रैकिंग। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सेंटेंस है, जैसा कि यहाँ पे वे दुश्मन पर नजर रख रहे हैं, है ना। वे दुश्मन पर नजर रख रहे हैं मतलब अपने एनिमी पर नजर रख रहे हैं। अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में है आपका यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हैं ग्रामर में क्या है, दे है।
तो दे के साथ में अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप दे के साथ में आर का यूज करेंगे, है ना, आर का यूज करेंगे, और ये आपका हमेशा भी फोर का यूज होता है ना, यहाँ पे आप भी फोर का यूज करेंगे, भी फोर। तो यहाँ पे भी फोर है। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें अब हम, तो नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका कि जैसे देखो ये माउथ से बहुत ज़्यादा हवा मतलब फूक लगा रहा है, फूक मार रहा है, हवा निकाल रहा है, छोड़ रहा है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड होगा? तो इसके लिए वर्ड है एयरबोर्न, है ना। एयरबोर्न का मतलब होता है वायु वाहित, है ना, वायु वाहित मतलब पूरे जगह वायु को फैला देना, तो इसको वायु वाहित बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसका सेंटेंस देखिए क्या है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस है आप देख पा रहे हैं जैसा कि मुंह के कणों मुंह के कणों से वायु वाहित रोग फैलता है, मतलब माउथ में जो भी रोग होता है जैसे सर्दी खांसी जुकाम जो भी है वो सब माउथ के हवा से बोलने से उसके संपर्क में आने से फैलता है, तो वो है मुंह के कणों से वायु रोग फैलता है, मतलब अगर हम कहीं फूंक लगा रहे हैं तो वो हवा जा रही है तो वो फैल जाता है। तो एयरबोर्न डिजीज स्प्रेड थ्रू माउथ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब हुआ यहाँ पे कण, है ना, पार्टिकल्स का मतलब हुआ कण, कण बोलते हैं इसको, माउथ मतलब हुआ मुंह, और थ्रू मतलब के द्वारा, और स्प्रेड मतलब फैलना, डिजीज मतलब हुआ बीमारी। तो यहाँ पे आप देख लिए क्या है, एयर बोर्न डिजीज स्प्रेड थ्रू माउथ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ये सेंटेंस देखें। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड देखें तो आपका है फॉर रेंट, है ना। फॉर रेंट मतलब यहाँ पे कोई होटल वगैरह या जहाँ पे हम रेंट पे कोई घर को लेते हैं कुछ दिन के रहने के लिए, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जैसे हम यहाँ से दिल्ली गए या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ कुछ रहने के लिए खर्च देना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग उसके लिए वर्ड होता है अकोमोडेशन, है ना। अकोमोडेशन मतलब निवास स्थान, निवास स्थान जहाँ पे आप जाके रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है आपका, वो सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। जैसे उन्होंने अपने लिए निवास स्थान किराए पर लिया, ठीक ना, वे सब अपने लिए क्या किया, निवास स्थान रहने के लिए एक स्थान किराए पर लिया। तो दे रेंटेड, है ना, दे रेंटेड। अब यहाँ पे देखेंगे दे तो आपका क्या है, ये प्रोनाउन है। अब यहाँ पे कौन सा टेंस में यूज किया गया है? तो आपका यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है रेंट, रेंट का सेकेंड फॉर्म आपका रेंटेड, है ना, V2 है रेंटेड। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में V2 का यूज करते हैं। अकोमोडेशन फॉर देमसेल्फ मतलब उन लोग ने अपने लिए क्या किया, किराए पर निवास स्थान लिया रहने के लिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड में आप देख पा रहे हैं पिक्चर यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऑफिसर बैठे हुए हैं, है ना, जो एक कोई भी एक बहुत बड़े जो पद में होते हैं उनके साथ आदमी होते हैं, कोई ऑफिसर होते हैं, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? तो उस वर्ड को हम लोग देखते हैं क्या बोलेंगे। तो उसके लिए वर्ड होता है डेलीगेशन, है ना, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि का समूह, मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि कोई भी नेता है तो उनके साथ में कोई मंत्री होता है, तो मंत्री के साथ में उनके साथ ऑफिसर भी जाते हैं, उस विभाग के जो ऑफिसर मेन होते हैं वो होते हैं, तो उनके साथ मीटिंग करते हैं, तो वही उसी को हम प्रतिनिधि समूह कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।